हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आपने पहले वाले सारे वीडियोस देख लिए होंगे। हम कर रहे हैं फाइलम मोलस्का। हम एक एक करके सारे फाइलम्स कवर करेंगे। आज हम करेंगे फाइलम मोलस्का का क्लासिफिकेशन। तो अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का। जैसे कि हमने पहले देखा था कि मोलस्का में 7 क्लासेस हैं। आज हम करेंगे इसकी क्लास 1 जो कि है मोनोप्लेकोफोरा। ये एक प्रिमिटिव ग्रुप है एंड जो आज के सारे जो प्रेजेंट है जो मॉलस्क है वो इसी से कहीं ना कहीं जाके डिराइव हुए हैं या इसी से इवॉल्व हुए हैं। और इसके अंदर जीनस नियोपिलिना के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो ये नियोपिलिना इम्पॉर्टेंट है, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम से भी अभी देखेंगे। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है ये कि बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये जो फीचर है ये सारे मोलस्का हमने पहले भी पढ़ा है कि फीचर्स में ही आता है। ये ओशन में बहुत गहराई तक पाए जाते हैं, ग्रेट डेप्थ विलोसी। और बहुत सारे जो फोसिल्स हैं इनके कैम्ब्रियन या डिवोनियन पीरियड के, वो बहुत सारे फोसिल्स इस पीरियड के इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। तो अब हम इनका एक कैरेक्टरिस्टिक नियोपिलिना का स्ट्रक्चर देखेंगे। डॉर्सल, ये एक नियोपिलिना का स्ट्रक्चर है, वेंट्रल व्यू है ये। इसमें एक सिंगल शेल होता है। ये हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कर रहे हैं मोनोप्लेकोफेरन के। तो इसमें एक सिंगल शेल होता है, फिर उसके अंदर ये मेंटल होता है। इसमें जो गिल्स होते हैं वो काफ़ी सारे पेयर, ये जैसे कि आप देख सकते हैं 5 to 6 पेयर, अप टू 5 to 6 पेयर्स इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। 6 पेयर्स इसमें नेफ्रीडिया के होते हैं, जिसमें से 6 पेयर्स ऑफ नेफ्रीडिया, जिसमें से जो 2 हैं वो गोनोडेट का काम करते हैं। एंड इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर में देखा था कि ये इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस फाइलम के वो हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं और सेपरेट सेक्सेस भी हो सकते हैं। तो इसमें जो सेक्सेस है मेल और फीमेल ये सेपरेट है। यहाँ पे ये माउथ है एंड ये इसका एनएस पार्ट, ये गिल्स है और ये मेंटल। अब इस फाइलम के खुद के भी इस क्लास के सेलिएंट फीचर्स भी हैं जिसको हम इस डायग्राम की हेल्प से स्टडी करेंगे। ये जो डायग्राम है ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है नियोपिलिना का। पहला फीचर तो है जो इनका शेल होता है, वो शेल इनका वेरी करता है शेप में। वो एक शील्ड की शेप में भी हो सकता है और वो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। और ये कुछ मिलीमीटर्स तक इनके जो साइज़ है वो जाता है, कुछ मिलीमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक, 3 मिलीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक का ये साइज़ इसका होता है। ये आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पे हमने पहले वाले डायग्राम में भी देखा था। ये माउथ है, ये एनस है। यहाँ पे बाकी फीचर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसका जो हार्ट होता है ये इसमें 2 पेयर ऑरिकल्स, 1 पेयर ऑफ वेंट्रिकल होते हैं। गिल्स का हमने पहले ही देख लिया है। इसमें जो गिल्स होती हैं वो 6 पेयर ऑफ गिल्स होती हैं, 5 to 6 पेयर्स होती हैं ये। और ये होती है मोनोपेक्टिनेट। हमने जो फाइलम मोलस्का का जनरल फीचर्स देखा था उसमें हमने देखा था कि मोनोपेक्टिनेट और बाइपेक्टिनेट दोनों तरह की गिल्स होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं उनके डिफरेंस के लिए। इनका जो हार्ट होता है वो पेरिकार्डियल सीलम कैविटी से सराउंडेड होता है। पेरिकार्डियल सीलम कैविटी से सराउंडेड होता है। किडनीज, यहाँ पे 6 पेयर्स ऑफ किडनीज होती हैं, 6 पेयर्स ऑफ किडनीज। इनका जो फुट होता है वो ब्रॉड होता है एंड मस्कुलर होता है, ब्रॉड मस्कुलर फुट। सॉरी, नॉट ब्रॉड एंड मस्कुलर, ब्रॉड एंड फ्लैट जो फुट होता है वो होता है। और इसमें जो माउथ होता है, ये माउथ में इसमें रेडुला एंड सब रेडुलर ऑर्गन भी होता है, रेडुला एंड सब रेडुलर ऑर्गन। इसके बारे में भी हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि रेडुला क्या होता है। जो इसकी स्टमक होती है उसमें क्रिस्टलाइन स्टाइल होता है और एक कॉइल्ड इसमें इंटेस्टाइन होती है, जो कि सारे ही मोलस्क में आपको दिखेगी। इंटेस्टाइन जो होती है वो कॉइल्ड होती है। ये यहाँ पे अब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। ये आपको दिख रही है पीडल नर्व, मतलब फुट में नर्व, ये पीडल मसल है। ये विसरल नर्व कॉर्ड है, सेरेब्रल कमिश्चर है इसमें। एंड
गोनैड्स के बारे में अभी हम देखते हैं। अभी हम नर्वस सिस्टम पहले इसका स्टडी करते हैं। इसका नर्वस सिस्टम टिपिकल होता है जैसे कि सारे मोलस्क में होता है। इसमें सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं एंड रिंग लाइक फॉर्म में होते हैं ये। इसमें सर्कम ओरल रिंग होती है। सर्कम ओरल का मतलब है कि अराउंड माउथ। फिर एक पेयर इसमें विस्ट्रल नर्व्स होती हैं एंड एक पेयर इसमें पीडल नर्व्स होती हैं, जो कि हमने पहले भी देखा था मोलस्क के जब हमने फीचर्स करे थे कि विस्ट्रल नर्व जो होती है वो मेंटल कैविटी में जो विस्ट्रल ऑर्गन्स होते हैं उनको इनोवेट करती हैं एंड जो पीडल नर्व्स होती है वो इनके जो फुट होता है उसको इनोवेट करती हैं। तो अब इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो ये पीडल नर्व है जो फुट को इनोवेट कर रही है एंड यहाँ पे इसका विस्ट्रल नर्व इन्होंने दिखाई नहीं है। यहाँ पे विस्ट्रल, हाँ ये रही विस्ट्रल नर्व कॉर्ड है, ये इनकी विस्ट्रल ऑर्गन्स को इनोवेट करती हैं। इनके जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है क्योंकि सेक्सेस सेपरेट होता है, ये हमने पहले ही देख लिया। और जो गोनैड्स होते हैं वो इनके 2 पेयर्स होते हैं, वो मिडिल में होते हैं। ये आप लोकेशन देख सकते हो यहाँ पे, ये मिडिल में है। जो इनका जो माउथ होता है वो इनके फुट से आगे होता है। यहाँ पे इसका फुट है, फुट से आगे एंटीरियर साइड में होता है और जो एनस है वो पोस्टीरियर साइड में है। इनके माउथ के फ्रंट में एक ही फोल्ड होता है, ये जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये फोल्ड है और ये लेटरल साइड पे एक्सटेंड होता है। ये इसको हम पैल्प लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, और यहाँ पे ये सिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ये प्री ओरल टेंटिकल्स है और इसी तरह से इनका माउथ के पीछे भी सेम ही स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम पोस्ट ओरल बोलते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लास। अब हम देखेंगे सेकंड क्लास। तो आई होप आपको ये वाली क्लास जो है क्लियर हो गई होगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मोनोप्लेकोफोरा है, प्रिमिटिव ग्रुप होता है ये। आजकल के जो भी टुडे टाइम के जो भी मोलस्क है इनका कॉमन एंसेस्टर ये माना जाता है। इसका जो जीनस है वो जो इसका टिपिकल जो जीनस है वो नियोपिलिना है, जिसके डायग्राम्स के थ्रू हमने ये समझा है। और इसमें जो फोर्सेस है वो कैम्ब्रियन और डिवोनियन पीरियड में जो फोर्सेस है पीरियड के काफ़ी सारे फोर्सेस वो इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। ये हमने इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था। फिर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे हैं जो कि काफ़ी सिंपल है और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर मोलस्क के होते हैं उनसे काफ़ी सिमिलर भी हैं। तो आई होप आपको ये वाला जो क्लास है वो समझ में आ गई होगी। अब हम सेकंड क्लास पे मूव करते हैं। सेकंड क्लास है हमारी पोलीप्लेकोफोरा। इस क्लास का जो एग्जांपल है उसमें काइटन्स आते हैं। काइटन्स भी बोल सकते हो आप, टाइटन्स भी बोल सकते हो, जो भी आप बोलो। तो इसके थ्रू हम इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हम देखेंगे। तो इसका पहले डायग्राम देखो। ये एक टिपिकल जो काइटन होता है इसका डायग्राम है। तो इससे एक तो ये होता है कि बायलैटरली सिमेट्रिकल है। सेकंड जो इनकी बॉडी है ये एलोंगेटेड है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, एलोंगेटेड बॉडी है। थर्ड इसमें जो ये डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब ये डोर्सल और वेंट्रल साइड से थोड़े से चिपटे हुए आप बोल सकते हो, थोड़े से फ्लैट हैं। फिर इनमें ये शेल प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, ये 8 होती है नंबर में, 8 शेल प्लेट्स। जो इनका माउथ है वो काफ़ी रिड्यूस्ड होता है और जो इनका फुट है वो ब्रॉड एंड फ्लैट होता है, जैसे कि हमने पहले के फाइलम में भी देखा था। इनमें मल्टीपल जो गिल्स हैं वो मिलती हैं एंड जो इसमें जो लार्वा होता है वो सिर्फ प्रोकोफोर लार्वा ही होता है और वेलिगर लार्वा जो है वो एब्सेंट होता है। हमने लास्ट वाले वीडियोस में देखा है कि 2 लार्वा होते हैं फाइलम मोलस्क में, ट्रोकोफोर एंड वेलिगर। तो ट्रोकोफोर इसमें प्रेजेंट होता है, वेलिगर लार्वा जो होता है वो इसमें एब्सेंट होते हैं। तो अब हम इंटरनल एनाटॉमी स्टडी करेंगे काइटन की। ये इंटरनल एनाटॉमी है काइटन की, इसके थ्रू हम इसके कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स है वो देखेंगे। इनमें जो शेल होते हैं वो 8 होते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है पोलीप्लेकोफोर है। प्लेको मीन्स शेल, पहले की उसमें एक ही शेल था तो इसलिए वो मोनोप्लेकोफोरा था। ये पोलीप्लेकोफोर है क्योंकि इसमें ये 8 ओवरलैपिंग शेल प्लेट्स हैं। इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ये रॉक्स से चिपके हुए होते हैं, रॉक्स से अटैच्ड होते हैं ये, और ये इंटरटीडियल जोन में मिलते हैं। इंटरटीडियल जोन का मतलब है जो ओशन होते हैं उसमें डिफरेंट तरह के जोन होते हैं, तो ये इंटरटीडियल जो जोन है उसमें मिलते हैं ये। इनकी जो लेंथ होती है वो 3 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। पिछले वाले फाइलम के हमने देखा था कि 3 मिलीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक की थी। इनकी जो मेंटल होती है ये जो मेंटल है ये आप देखोगे ये गर्डल लाइक मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो मेंटल होती है जो गर्डल लाइक स्ट्रक्चर है इसमें ब्रेसेस भी हो सकते हैं, स्केल्स भी हो सकते हैं या फिर ये रफ भी हो सकती है।
इनका जो फुट होता है जो इसके वेंट्रल साइड पे है, यहाँ से विजिबल नहीं है इस एंगल से जो डायग्राम में, तो इनका जो फुट होता है वो इन रोग से अटैच करने में हेल्प करता है इनकी। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें कोई बहुत वेल डेवलप्ड आइज़ वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होती हैं। अब क्योंकि इनकी जो फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग ये एल्गी और प्लांट खाते हैं, तो जो माउथ है, माउथ के पास में बहुत एक लॉन्ग रेडुला प्रेजेंट होता है। ये जो है ये रेडुला है, ये एक लॉन्ग रेडुला यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ये माउथ है। जो बकल कैविटी है वो ईसोफेगस में, ये बकल कैविटी है, ये बकल कैविटी ईसोफेगस में, ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस में जाके खुलती है, जिसमें कि जो फेरेंगल ग्लैंड्स है ये भी ओपन होती हैं ईसोफेगस में ही। ये फेरेंगल ग्लैंड आपको दिख रही है यहाँ पे, ये फेरेंगल ग्लैंड है। एंड उसके बाद ये स्टमक में जाती हैं, ईसोफेगस स्टमक में ओपन होती है, स्टमक में डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स है वो भी ओपन होती हैं। और उसके बाद ये इंटेस्टाइन का पोर्शन आता है, इंटेस्टाइन इसमें भी लूप्ड होती है और पोस्टीरियर पोर्शन में ओपन होती है। ये लूप, ये आपको ये दिख रहा होगा, ये लूप है, ये लूप्ड होती है इंटेस्टाइन और पोस्टीरियर पोर्शन में ओपन होती है। ये इसका एनएस का पोर्शन है। इंटेस्टाइन में जो फीकल पैलेट्स है वो इंटेस्टाइन में ही बनते हैं। इनमें जो गिल्स होती हैं वो लीनियर सीरीज़ में होती हैं और उनका साइज़ और नंबर वेरी करता है। तो ये जैसे ये लीनियर सीरीज़ है। अब बात करेंगे हम हार्ट की। जो इसका हार्ट होता है ये लास्ट 2 शेल प्लेट्स के नीचे होता है, ये आप देख लो, ये पीछे की तरफ ही है। तो लास्ट 2 जो शेल प्लेट्स होती हैं उनके पीछे होता है ये, और ये पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल कैविटी से इनक्लोज्ड होते हैं। जो इसका हार्ट होता है इसमें भी 2 पेयर्स ऑफ ऑरिकल्स होते हैं, एक सिंगल वेंट्रिकल होता है, ये वेंट्रिकल है एंड ये इसमें ऑरिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम इसके बिहाइंड होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो इसकी किडनी होती है वो यू शेप्ड होती है। ये आपको ये लेफ्ट नेफ्रीडियम दिखाई दे रहा है, ऐसे ही ये राइट नेफ्रीडियम होता है। एंड इसमें जो नेफ्रोस्टोम होता है, हमने जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक कर रहे थे तब भी हमने स्टडी किया था कि जो नेफ्रोस्टोम होते हैं वो ओपन होता है हमारा पेरिकार्डियल कैविटी में, एंड जो नेफ्रोडियोपोर होता है वो ओपन होते हैं पैलियल ग्रुप में, मतलब मेंटल के जस्ट नीचे पैलियम के उसमें ओपन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है वो टिपिकल नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम टिपिकल है, बट जो इसके जो रिंग्स होते हैं, जो गैंग्लिया होता है वो पुअरली डेवलप होता है। गैंग्लिया इज़ पुअरली डेवलप्ड। और जो ईसोफेगस के अराउंड जो रिंग होती है, जो नर्व्स होती हैं, इसमें आई डोंट थिंक कि दिखाई हुई है, बट जो ईसोफेगस के अराउंड जो रिंग होती है उससे हमारी पीडल और विसरल नर्व्स निकलती हैं। तो ईसोफेगल के अराउंड है तो उसको पेरी ईसोफेगल रिंग कहेंगे, ईसोफेगल रिंग, नहीं तो इसको सर्क्यूमो ईसोफेगल रिंग भी कह सकते हैं। इससे पीडल नर्व और पैलियोविसरल नर्व निकलती हैं, पैलियोविसरल नर्व्स। फिर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो इसमें सबरेडुलर सैक होता है, सबरेडुलर ऑर्गन होता है जो सबरेडुलर सैक में होता है। गर्डल हेयर होते हैं, जो हमने इसमें देखे थे कि ये गर्डल हेयर या इसमें स्पाइन से ब्रिसल्स भी होते हैं। एंड इसमें एक जो थर्ड स्ट्रक्चर होता है वो मेंटल ग्रूव में होता है, या मेंटल स्ट्रक्चर उसको बोलेंगे, ये होता है ESTHETES। तो एस्थेटिस है, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो इसमें होता है, और इसका जो फंक्शन है वो अभी अननोन है। तो ये भी आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर पेक्यूलियर इसका फीचर है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो काइटेंस होते हैं वो मोस्टली डायोशियस होते हैं। डायोशियस मतलब मेल एंड फीमेल जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इसकी एक्सटर्नल होती है, एंड जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट इनका एक ही लार्वा स्टेज होती है, जो कि हमने पहले भी पढ़ी है डेवलपमेंट में, जिसको हम कहेंगे टोकोफोर लार्वा स्टेज, जो कि एक फ्री स्विमिंग स्टेज है। तो अभी तक हमने 2 क्लासेस कवर कर ली हैं। फर्स्ट क्लास थी हमारी मोनोप्लेकोफोर, सेकंड क्लास थी हमारी पॉलीप्लेकोफोर। अभी हमारी रिमेनिंग 4 क्लासेस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो कमेंट अगर आपके कोई सजेशन है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।